जब भी हम सांप की बात करते हैं सुनते हैं ना तो क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, फूलने लगते हैं, सांप को देख के घबरा जाते हैं। बहुत लोग तो घर में जाके दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं। और वहीं पे देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि सांप को देखते ही भाला लेके डंडा लेके उठते हैं, उसको कुचल के ख़त्म कर देते हैं, सांप को जान से मार देते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वो इंसान कितना मजबूत है। आप देखो, अपने घर की एक रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ, बात काफ़ी पुरानी है। हमारी परदादी थी, वो बहुत ही मजबूत थी। वो औरत बहुत ही मजबूत थी। 27 साल की एज में उनके पति की देहांत हो गई थी। आज से काफ़ी साल पहले की बात है। बात करीब करीब 1930 के आसपास की होगी। हम भी अपने घर में ही ये बातें सुना करते हैं। बताया जाता है कि वो भगवान की अनन्य अनन्य भक्त थे। एक बार बारिश की रात थी, हाँ, हल्की बारिश हो रही थी, तो वो बरामदे में सोई हुई थी। गांव की बात है। तो एक मेढक न बड़ा टर टर वेदना से रो रहा था। तो रात की घटना थी। वो उठी, देखी कि सांप सांप अपने मुंह में एक मेढक को पकड़े हुए है। वो घबराई नहीं औरत। वो टॉर्च लेके, जो स्टील की टॉर्च हुआ करती थी एवरीडे की, वो टॉर्च लेके उठी और क्या की कि एक हाथ से सांप को पकड़ी, ठीक है, और दूसरे हाथ से क्या की, मेढक को निकाल के फेंक दी और सांप को भी फेंक दी। ठीक है, ये क्या बताया? ये बता रहा है कि उस औरत के पास कितनी अदम्य शक्ति थी। नॉर्मली सांप को देख के हर इंसान दुबक जाता है, और वो देखो भगवान की अनन्य भक्त थी। एक बार गंगा नदी में वो स्नान कर रही थी। वो सुबह शाम दोनों भगवान की स्नान करके पूजा करती थी। ठंडा हो, गर्मी हो, बारिश हो, भगवान के प्रति उनकी अनन्य अनन्य आस्था थी। घड़ियाल आया, सब लोगों ने उनको आवाज़ दिया कि माई भाग जाए, माई भाग जाए, लेकिन वो औरत स्थिर मन से बिना आँख खोले भगवान का स्मरण करते रहीं और घड़ियाल भाग गया। बाकी सब लोग थे उसी नदी में, सब लोग तो बग गए, छुप गए, भागने लगे, लेकिन वो जो औरत थी, मेरी परदादी जो थी, एज इट इज़ खड़ी रही। देखो, अगर गौर करो ना तो ये जो बातें होती हैं, कहानी होती है, सिर्फ कहने सुनने बात बनाने के लिए नहीं होती, बहुत बड़ी शिक्षा देती है। इसकी गूढ़ रहस्य को देखो, ये क्या बता रहा है कि जब आप अंतर मन से मजबूत रहोगे ना तो भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट होते हैं रक्षा करने के लिए। भगवान टाइम टू टाइम आपकी टेस्टिंग के लिए भी आते हैं। भगवान सांप के रूप में आते हैं, घड़ियाल के रूप में आते हैं, मगरमच्छ के रूप में आते हैं, हर रूप में आते हैं, ये देखने के लिए कि तुमको मेरे ऊपर आस्था है कि नहीं। जिन लोगों की आस्था नहीं थी, वो घड़ियाल को देख के, मगरमच्छ को देख के, सांप को देख के दुबक गए, भाग गए। लेकिन चूंकि उनकी अदम्य अदम्य आस्था थी कि नहीं, माँ दुर्गा ही हमको प्रोटेक्ट करेंगी, मेरी माँ दुर्गा ही हर समय मेरा साथ देंगी। घड़ियाल भी आया, मगरमच्छ भी आया, सांप भी आया, सब उनको बिना हार्म किए लौट के चला गया। लाइफ में देखो, ये जो बातें हैं ना, छोटी सी बात गौर करो तो हमेशा ही हमेशा हमको जीवन में बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हमेशा हम सोचते हैं अरे लोग आते हैं, परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इतना लंबा जीवन हम अकेले कैसे जिएंगे। ये सब बातें जब भी आप कहते हो, नकारात्मक बातें ना, क्या करते हो, अपने मन को, अंतर मन को कमज़ोर करते हो। देखो, जब आपको भगवान पे आस्था होगी ना तो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। मन से स्ट्रांग रहोगे, आत्मा से स्ट्रांग रहोगे, लोगों को करारा जवाब देना सीखोगे ना तो आपका लाइफ हमेशा ही हमेशा हैप्पी रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ का जो डेस्टिनी है, कंट्रोल है, आप अपने हाथ में लिए हुए हैं। लाइफ के क्रिएटर डायरेक्टर आप खुद बने हुए हैं, और ऐसा आदमी को कोई भी तंग करने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतना शक्तिवान है कि अपनी भी रक्षा कर रहा है, दूसरे को भी रक्षा करने में सफल साबित हो रहा है। आप देखो, वही इंसान रोता गिरता मरता पड़ता है जो आत्मा में कमियां होती हैं, या जो अपने अंदर की वीकनेस को निकाल फेंकने में सफल नहीं होता। हमेशा ही दुबका रहेगा, समा समा रहेगा, अंदर से घुटता रहेगा। लेकिन जिस दिन उस आदमी ने अपने अंदर की माँ दुर्गा की शक्ति को पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया कि नहीं, हम उसी माँ दुर्गा के अंश हैं, तब उसको देखोगे कितना अपने अंदर से ही इतनी शक्ति का, ऊर्जा का एहसास होने लगेगा ना कि इन सारे बेकार के बहियात के लोगों को करारा जवाब देना सीख जाएगा। आज जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो, आपको डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल, वर्बल, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत तरह के अब्यूज़ सहना पड़ता है। बहुत लोग तो बरसों से इन सारी चीज़ों को चुपचाप मौन रख के बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और बहुत अच्छा टैग भी लगाते हैं कि भाई हम क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सहनशील हैं। इन द मीन टाइम क्या होता है, वो दब्बूपन के शिकार हो जाते हैं। सफोकेशन, सेपरेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का लाइफ जीते 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 उनका एक दिन जीवन के ओके टाटा बाय बाय का टाइम आ जाता है, और कभी भी वो खुल के जीते ही नहीं। वो जीवन की परिभाषा ही नहीं समझ पाते हैं, सीख नहीं पाते क्यों हम घुट रहे हैं, क्यों हम बढ़ रहे हैं, क्यों हम डर रहे हैं। धरती पे आपको अपने हिस्से का जीवन मिला हो, चाहे आप बेटी हो, बहू हो, बीवी हो, जो भी आपका रोल है, चाहे आप जिस किसी भी रोल में आए हो धरती पे, आपको अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखना है। इसलिए मन को मजबूत बना के रखा करो। जिस दिन अपने मन, अपने आत्मा को मजबूत बना के जीना सीख लिया, बेकार के बहियात के लोग ना आपको देख के छुपना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मन को स्ट्रांग करो, ऊपर वाला से मन को जोड़ो, अपने अंदर की माँ जो दुर्गा की शक्ति है उसको बाहर निकालो।